बोलो शंकर भगवान की जय हुई। नवरात्रि चल रही हैं। जय माता की जय माता की जय माता की बोलो। जय माता की जय माता की जय माता की बोलो। आज शुक्रवार है, माता रानी का दिन है। आइए हम शिव आज शुक्रवार नहीं, आज शनिवार हो गया ना। शुक्रवार को कल था। ओम शिवाय नमः। हर 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 महादेव। पाप हर कष्ट हर संकष्ट हर सभी कष्टों का निवारण समस्याओं कैसे शिव शंकर भगवान की जय हो। चित से श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा यही है शिव शंकर कथा। यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। उपस्थित सभी लोगों को मंजू पंत का सादर यथायोग। जो जिस काबिल है, जो चरण स्पर्श के काबिल है, जो प्रणाम के काबिल है, जो नमस्कार के काबिल है, जो प्यार के काबिल है, सबको यथायोग। आइए हम शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। कल हमने देखा था, सुना था कि ये महाशिव जी की सेवा में पार्वती माता तत्पर हैं, आती हैं, उनके भस्म लगे बदन को साफ करती हैं, जहर के प्याले से मुँह सफाई करती हैं। तो सब प्याला में पिया था जहर, सब फैला हुआ वस्त्र बदलती हैं, जल पिलाती, स्नान कराती है, भोजन आदि कराती है। उसके बाद अपने पिता हिमवार के पास चले जाती है। तो आज हम शिव महापुराण के रुद्र संहिता तृतीय खंड के पार्वती खंड में 14वां और 16वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। शिवा के साथ शिवानी विराजमान है। हम सभी लोग प्रथम नवरात्रि होने के कारण सर्वप्रथम देवी का मां ध्यान रख लें। सभी लोग 9 के 9 रूपों का ध्यान दर्शन कीजिए, आंखें खोल के बढ़िया से। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रगणपति कुष्मांडी पंचमम स्कंदमात्र षष्ठम कात्यायनी च सप्तमम कालरात्रि च महागौरी च अष्टमम नवमम सिद्धिता च नव दुर्गा प्रकीर्तिता मुक्तानि तानि नामानि नव दुर्गा प्रकीर्तिता। हे शेरावाली, जोतावाली, लाटावाली मैया है, इनकी सदा ही जय हो। शिव जी के चरणों में पड़ी महान घोर तपस्या कर रही हैं। आज हम पढ़ेंगे तारकासुर के सताए हुए देवताओं को ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना और ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के साथ शिव के विवाह के लिए उद्यत करने का आदेश देना। ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग को छोड़ना और देवताओं का वहाँ रहकर लक्ष्य सिद्ध के लिए यत्नशील होना। तारकासुर को सिर्फ एक ही शिवपुत्र ही मार सकता था, इसीलिए तो
विवाह करो कह रहे थे पार्वती से शिव जी को। कार्तिकेय, गणेश दो पुत्र हैं। आइए कथा में प्रवेश करते हैं बड़े श्रद्धा और भाव से। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, तदंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप और मनोवांछित वर प्राप्ति तथा देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। पता लगा था आपको, कल मैंने बताया था कैसे हुई कार्तिकेय जी का। जब इतने वर्षों के कठिन तपस्या के बाद शिव जी जागे तो उनको पसीना हुआ और उनके माथे से नीचे गिरा, आ गया यार। तो वो शंकर था, तो धरती माता ने को अपनी गोद में ले लिया, तो वो शिवपुत्र कहलाए। सब देवताओं ने उनको आशीर्वाद दिया और दिया, शिवपुत्र ही है, क्योंकि शिव के पसीने से उत्पन्न। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा, तारकासुर तीनों लोकों में अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रीय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उनकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देवयोनियों को स्वयं अपने कार्य में लगा दिया। हे मुने, तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल हो अनाथ होकर मेरी शरण में आए, ब्रह्मा जी के शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा स्तमन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, हे प्रभु, आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता और उद्धारक हो। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती है, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपायों को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर भी हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गए हैं। उनके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा है मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने, देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने सबसे समयोचित बात के समयोचित समय के अनुचित बात को समयोचित बात कहते हैं। देवताओं, मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया है, अतः मेरे हाथों ही उसका वध होना उचित नहीं। जो जिससे पढ़कर बड़ा हो उसी का उसके द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। कभी माँ अपने बेटे को मार सकती है? पिता अपने बच्चे को मार सकता है? नहीं। तो ब्रह्मा के द्वारा ही पल पोस के इतना बड़ा हुआ तारकासुर, तो मैं तो उसे मार नहीं सकता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं से, इसे विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं सींच कर बड़ा किया जाए तो उसे स्वयं काटना अनुचित माना जाता है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ तुम वैसा ही करो, वो अपने ही पापों से नष्ट होगा। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हैं और न भगवान शंकर उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष तथा उसके सारे देवता मिलकर भी उसे मार नहीं सकते हैं। यह मैं सत्य कहता हूँ, सुनो। देवताओं, यदि शिवजी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हुआ, वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। मैंने बताया था आपको। सुश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित ही है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवताओं, तुम स्वयं ही इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उत्तम करो कि जिससे मेनका कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर का आधान कर सके। भगवान शंकर ऊर्ध्वरेता, जिनका वीर ऊपर की ओर उठा हुआ है, उनके वीर का प्रचलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है। दूसरी कोई अपना अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री व पार्वती इस समय युवा अवस्था में प्रवेश कर चुकी हैं। हिमालय भी तपस्या में लगे हुए हैं, महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने पर काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की साग्रह सेवा करती हैं। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती है। शिव के समान रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती हैं, तथापि वे ध्यान मग्न महेश्वर मन में भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, वो ध्यानहीन में रहते हैं।
अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं करते हैं। कौन? शंकर भगवान। ऐसे ध्यानी योगी साधना युक्त भोले बाबा हैं। देवताओं, चंद्रशेखर, शिव जिस प्रकार काली को अपने भार्या बनाने की इच्छा करे, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही यत्न पूर्वक करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बुरे हट से हटाने का चेष्टा करूंगा। अतः अब तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उससे इस प्रकार कहा। ब्रह्मा जी से तो बात करा ना, क्योंकि उन्होंने तो बाला पोसा बड़ा किया उनको। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं उनके पास खुद ही गया तारकासुर के पास, और मैंने क्या कहा, तो तारक, यह स्वर्ग हमारे तेज का सार तत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी उससे अधिक चाहने लगे हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य हैं वे सब तुम्हें वहीं सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी ने किसको समझाया? तारकासुर को। ऐसा कहकर उस असुर को समझाने के बाद ने शिवा और शिव को स्मरण करके वहाँ से अदृश्य हो गया। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी मेरी बात सुनकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने सावधानी के साथ इंद्रलोक में चले गए। वहाँ जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, हे भगवान, शिव की शिवा जैसे भी काम मूलक रुचि हो वैसा ब्रह्मा जी को बताया हुआ सारा यत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय होवे, स्तुति की जय होवे, कुलदेव की जय होवे, भोलेनाथ की जय होवे, शिव और शिवानी की जय होवे। भोलेनाथ से निराला, शिव शंकर से निराला कोई और नहीं। बम बम भोले से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले जब, अगम निगम के भेद खोले तब, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं। शिव शंकर से निराला, भोलेनाथ से निराला, डमरूधर से निराला, बम बम नाथ से निराला कोई और नहीं। हमारे भोले बाबा को मना लो, जिसका दिल चाहे। हमारे भोले शंकर को मना लो, जिसका दिल चाहे। बहुत भोले बाबा जिसे संवर कर मिट जाती है। किसे किसे? शिव कथा को, शिव पुराण महात्म को। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की घटा, यही है शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा, यही शिव शंकर की कथा, यही है भोले बाबा की कथा। बोलो भोले शंकर भगवान की जय होवे। जय जय भोलेनाथ, जय जय शंकरनाथ। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया, दासोऽहमिति माम त्वं क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि, न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरी। गजाननं भूतगणाधिसेवितं
कत्तिक जम्बू फलचाल भक्षणम उमा सुतम शोक विलासकारकम नीलाम्बुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासाय चापम नमामि रामं रघुवंशनाथम कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश पंचदेव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी का। हे माता जगन माता सबकी माता जो सेवक शरण पड़े सदा रहे प्रभु। तुम दाता हम मांगता दिया तुम्हारी खाए तुम ऐसी दाता जग माता छोड़ और किस दर जाए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। सर्वमंगल मंगल्ये सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। प्रातःकाल दोपहर और संध्या समय ये प्रार्थना आप सबको प्रतिदिन करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए। पूजा में बैठने से पूर्व, पूजा के बाद, शंकर भगवान की जय। हर 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 महादेव। पाप हर, कष्ट हर, संकष्ट हर, कर सभी समस्याओं का हर, ऐसे शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कल फिर मिलते हैं।